एपिसोड की शुरुआत में मास्टर कहते हैं, अगर मुझे उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की एनर्जी भी लगानी पड़े ना, तो मैं लगा दूंगा। वूजी कहता है, अगर मेरे पास 500 साल पुरानी मेडिसिन रहती तो मैं आपको थोड़ी देर और ज़िंदा रख सकता था। और फिर वूजी उनसे कहता है, अगर आप उस माउंटेन स्पिरिट को खा लें तो आप और 20 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। वो कहते हैं, जब मैं पहली बार उस छुटकू से मिला तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे मैं उसका ध्यान रखते गया, मेरा उसके प्रति फीलिंग्स और भी बढ़ते चली गई और फिर मैंने वो चीज़ करने की छोड़ दी। मैं वो कभी नहीं करूँगा। मैं तो बहुत साल पहले ही मर चुका होता, लेकिन मैं इतने सालों तक ज़िंदा रह गया, ये मेरे लिए काफ़ी है। वूजी उन पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है, इस मैजिक से आप 3-4 दिनों के लिए और ज़िंदा रह सकते हैं। इतने दिनों में आपका जो भी प्लान है आपको उसे पूरा करना होगा। वो कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी बुरा है कि तुम किसी और रास्ते पे जा रहे हो, वरना तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट रहते मेरे। वूजी उनसे कहता है, इस दुनिया में सभी लोगों का रास्ता अलग अलग होता है। कोई किसी एक रास्ते पे हमेशा नहीं टिकता है और किसी को ज़बरदस्ती किसी दूसरे रास्ते पे नहीं ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग घर पहुंच चुके होते हैं और वो माउंटेन स्पिरिट से कह रहे होते हैं कि छोटू, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। इधर वो माउंटेन स्पिरिट बहुत दुखी होता है इस बात को सुनकर। आगे वो मास्टर बताते हैं, लोग सोचते हैं कि कल्टीवेटर्स का वक्त आएगा, लेकिन ये कल्टीवेशन तो बहुत लंबे वक्त से शुरू हो चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर्स आए हैं, लेकिन वो सब छुपे हुए हैं। जब फॉरबिडन पावर्स कल्टीवेटिंग वर्ल्ड में आ जाएंगी, तब वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर लाएंगी अपने साथ। वूजी कुछ सोच रहा होता है अपने मन में, तभी मास्टर उससे कहता है, किड, क्या मैं इस माउंटेन स्पिरिट को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा सकता हूँ? वूजी कहता है, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि मैं उस स्पिरिट को खा लूँगा? इस बात को सुनने के बाद मास्टर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम एक बुरे बंदे हो, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा नहीं लगता है। तुम भले ही दूसरे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा से साफ था और मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। माउंटेन स्पिरिट मास्टर के पास रह के बहुत रो रहा होता है। मास्टर उसे कहते हैं, बच्चे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। इस दुनिया में कोई भी पूरा कम्प्लीटली बुरा आदमी नहीं है जो सिर्फ खुद के लिए चाहता है। और वो कहते हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं इस माउंटेन स्पिरिट्स को विलेजर्स को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग इसका ख्याल नहीं रखने वाले हैं। मास्टर उसे एक चीज़ निकाल के देते हैं वूजी को और वो कहते हैं, लो बच्चे, इसे एक्सेप्ट कर लो। वूजी उनसे कहता है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए काम करता हो। मास्टर उससे कहते हैं, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें ढेर सारी ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। वूजी उनसे कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस रियलम से हैं और वहाँ शुवा शिया रियलम में कितने लोग हैं? ग्रैंडपा उसे बताते हैं, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। वूजी उनसे पूछता है, आपने कहा ये पोजीशन पावर के साथ आती है, तो कौन सी पावर? मास्टर उससे कहते हैं, वो पावर जो शुवा शिया के कोर को भी हिला सकती है। वूजी सोच रहा होता है, अगर मेरे पास ऐसी पावर रहेगी तो मैं अपनी मदर और सिस्टर दोनों को बचा पाऊँगा, मैं एम्पायर में भी विज़िट कर पाऊँगा और ये एक ऐसे सीनियर है जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ। और वो सोचने के बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। मास्टर उससे कहते हैं, ये मेडल पावर का सिंबल है और इसके अंदर एक असली ड्रैगन स्पिरिट है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कोई भी इस पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा कि इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, लेकिन तुम इसका फ्यूचर बन सकते हो। वूजी सोच रहा था, मुझे पता था ये मेडल कोई नॉर्मल सा मेडल नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये इतना ज़्यादा ताकतवर है और ये एंशिएंट टाइम से है। मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने इस मेडल पे से अपने सारे निशान हटा दिए हैं, तुम्हें बस अपना एसेंस इस मेडल के ऊपर डालना है और फिर ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। वूजी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपना एक ड्रॉप ब्लड उसके ऊपर डाल देता है। मास्टर उससे कहते हैं, आज से तुम हो जिंग जुआ के प्रोटेक्टर, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसके बाद वो वूजी से कहते हैं, बच्चे, क्या तुम मुझे पानी ला के दे सकते हो? वूजी कहता है, आप चिंता मत करिए, मैंने जो आपसे वादा किया है मैं उसे निभाऊंगा।
जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंग जुआ को बचाऊँगा। और ये आपके सम्मान में मास्टर। वो अपना सर झुकाता है और कहता है रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग मास्टर के ग्रेव के पास होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वूजी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो बताते हैं कि वो लोग यहाँ के फर्स्ट फैमिली है जो इस जिंगजू में इंटर किए थे और ये यहाँ के चीफ है स्टेट गवर्नमेंट के। वो चीफ कहते हैं जो मास्टर थे उनका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं ताकि जो अंतिम कुछ होता होगा वो करने के लिए। तभी एक दूसरा बंदा कहता है तो तुम हो जिसे मास्टर ने चुना है, ये लो, ये कार्ड रख लो, इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वो कार्ड को वूजी की तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंकता है। उसमें थोड़ी सी पावर भी होती है, लेकिन जैसे ही वो कार्ड वूजी के सामने आती है वो अचानक से रुक जाती है। ये देखने के बाद वो सभी शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये इतना यंग है फिर भी इसके पास स्टेट प्रोटेक्टर की पावर कहाँ से आ गई। वूजी कहता है तुम 8 में से 5 तो कल्टीवेटर्स हैं, तुम लोग ज़रूर यहाँ जूंग जुआ के टॉप 5 वॉरियर्स होगे। तभी उनका चीफ वहाँ पे आता है और वो वूजी से कहता है अगर हम सब साथ में मिल भी जाएं तो हम आपके बराबर नहीं आ सकते हैं। आज का आपका प्लान क्या है। वूजी कहता है वो साउथ जा रहा है क्योंकि आज उसे कुछ काम निपटाने हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तो हम लोग पहले निकलते हैं मिस्टर वू, फिर मिलेंगे आपसे। इस तरफ हम देखते हैं वूजी उस फैमिली को मैसेज कर रहा होता है जिसने इसके खिलाफ मारने का ऑर्डर निकाला था कि 3 दिन बाद इस जगह पर मिलना। 3 दिन बीत चुके होते हैं। वूजी कहीं पे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एक बड़े से घर के सामने रुक जाता है और यहाँ पर 2 लड़कियाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। उन्हें पता लगता है वूजी आ चुका है तो वो उसके सम्मान में खड़ी हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक। वो रेड वाली कहती है वो तो आप हैं मिस्टर वूजी, फेमस मार्शल आर्टिस्ट, आप तो काफ़ी हैंडसम हैं। लेकिन वूजी कुछ बोलता नहीं है तो वो रेड वाली कह रही होती है क्या हुआ वूजी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या हम लोग इतने ज़्यादा बदसूरत है कि हम आपका अटेंशन भी नहीं पा सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तभी पीछे से वो दूसरी वाली वूजी पे हमला करने के लिए आती है, लेकिन वूजी उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसने जो पॉइजनस पिन फेंके थे वो वापस से उन्हीं पर फेंक देता है। आराम से वो पानी पीते हुए कहता है जो भी छुपा हुआ है बाहर निकलो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक लोग नहीं छुपे हुए होते हैं, यहाँ पर ढेर सारे आदमी छुपे हुए होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें इनकी धुलाई देखने के लिए मिलेगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।